तुलसी के काव्य में विनायक तत्व भाग 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ तक कला का क्षेत्र है, वाक तत्व अर्थात प्रेषण धर्मी साधन अर्थ रस छंद मंगल की ओर तभी ले जा सकता है जब उसमें सामाजिक मंगल की बुद्धि से परिचालित विनायक धर्म एक में एक होकर गुथा हुआ हो। इस विनायक धर्म को पाकर वर्ण अर्थ की ओर, अर्थ रस की ओर और रस मंगल की ओर जाता है। निश्चित रूप से कुछ कहना तो कठिन है, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का संकल्प किया था तो वे कुछ इसी रास्ते सोच रहे थे। कदाचित यही कारण है कि उन्होंने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिखा था, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यह सही है कि वाणी और विनायक के मूर्त आदि भौतिक रूप की भावना तुलसी के मन में अवश्य थी, परंतु यह भी सही है कि उन्होंने इन मूर्त रूपों के प्रेरक विचारों का भी अवश्य ध्यान रखा था। रामचरितमानस से इस प्रकार के उदाहरण खोजे जा सकते हैं, परंतु यहाँ जो बात अभिप्रेत है वह तुलसीदास के श्लोक की नई व्याख्या नहीं है, बल्कि ऊपर प्रकट किए गए विचारों का उनकी वाणी से भी समर्थन प्राप्त कर लेना मात्र है। कला में प्रेषण सामग्री, वाक तत्व और मंगलादेशी विनायक धर्म निसंदेह आवश्यक तत्व हैं। किसी एक की भी उपेक्षा करने से काव्य या कला विराट और उदात्त बनने में चूक जाती है और ललित मनोहर बनकर केवल क्षणिक ज्योति विकीर्ण करके समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले वाक तत्व के साथ विनायक धर्म की वंदना करके ये बात बताने का प्रयत्न किया है कि केवल रस और छंद तक काव्य की समाप्ति नहीं हो जाती। इन तत्वों का विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार विनयन होना चाहिए। केवल कथा भी उनकी दृष्टि में कम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कथा का लक्ष्य रस विशेष होना चाहिए। यह रस विशेष भक्ति है। उन्होंने लिखा है, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। यह रस विशेष भक्ति ही है। गोस्वामी जी का आविर्भाव जिन दिनों हुआ था उन दिनों निर्गुण भक्ति का बहुत प्रचार हो रहा था। सगुण भक्ति की तरफ लोगों का विश्वास कम होता जा रहा था। ऐसा जान पड़ता है कि उनके मन में यही बात सबसे पहले काम कर रही थी। इसलिए पार्वती के पहले प्रश्न में उन्होंने निर्गुण सगुण के विषय में ही पहला प्रश्न करवाया था। रामचरितमानस में बार बार इस बात को दृढ़तापूर्वक बताया गया है। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सोफल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कृपा पर रुचिर मन माही। तुलसीदास जी ने इसी प्रसंग में स्पष्ट रूप से कबीर की एक उक्ति के शब्दों को दोहराया है। कबीर ने कहा था, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना आना। पार्वती के मन में सबसे बड़ी शंका यही थी कि जो दशरथ का पुत्र है वह ब्रह्म कैसे हो सकता है, और यदि वह ब्रह्म है तो दशरथ का बेटा कैसे हो सकता है। जो आदमी इतना कामांध है, जिसको इतना विवेक नहीं रह गया है कि लता से, पत्तों से, पशु से, पक्षी से कहता फिरता है कि तुमने सीता को देखा, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वह भला ब्रह्म कैसे हो सकता है। इस बार पार्वती ने बड़े ही निश्चल भाव से प्रश्न किया था। अजहु कछु संशय मन मोरे। अतः शिव बड़े प्रसन्न हुए थे और कहा था कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत संपत मोहि भाई। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। सच पूछिए तो ये अच्छी न लगने वाली बात स्वयं गोसाई जी को अच्छी नहीं लगी थी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस करेहूँ कहेहूँ भवानी। तुम जो कहा राम कऊ आना, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। यहाँ स्पष्ट रूप से राम नाम को मर्म है आना का
स्मरण किया गया और अत्यंत कठोर भाषा में इस बात की आलोचना की गई है कि कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी परि हरिपद विमुख जानई झूठ न साच। और फिर अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपनेऊ संत सभा नहीं देखी कहीं ते वेद असंयत वाणी तिनके सूझ लाभ नहीं हानि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई के मदीना जिह के अवगुण न सगुण विवेका जल पहि कल्पित वचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाही तिन्हि कहत कछु अघटित नाही बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलहि वचन विचारे जिन कृत महा मोह मद पाना तिन कर कहा करिय नहीं काना अय निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद सुनहु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर वचन मम पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायौ मात। दशरथ का बेटा तो आदमी ही होगा, पर तुलसीदास जोर देकर कहते हैं कि रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, वही दशरथ का बेटा, वही मेरा स्वामी है, वही ब्रह्म है। उन्होंने बार बार शिव के मुख से इसको दोहरवाया है। दूसरी ओर तुलसीदास जी स्वयं इसका प्रतिवाद भी करते जान पड़ते हैं। यही बात पार्वती ने जब पूछा था, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमे, तो उत्तर मिला था रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। लेकिन ऐसी बात जब रावण कहता है तो मानसकार कुछ नाराज होते हैं। विभीषण कहता है, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालंकर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। इसी प्रकार अंगद कहते हैं कि राम मनुज कसरे सठ वंगा धनवी काम नहीं पुनि गंगा पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा अन्न दान अरु रस पीयूखा इत्यादि। वस्तुतः अंगद जो लंबी सूची देते हैं वे सब कल्प तत्व हैं। जितनी ही बड़ी मनुष्य की कल्पना आइडिया होगी उतना ही बड़ा वह उन चीज़ों को देखेगा। दो तत्व बहुत प्रसिद्ध है, एक तो व्यक्तिगत ब्रह्म, दूसरा परात्पर ब्रह्म। दूसरे को हम लोग जानते नहीं, किसी ने देखा नहीं, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं मगर कोई लौट कर नहीं आता जिससे पूछा जाए कि भाई क्या देखा, कैसा है वह। मगर सब लोग ये मानते हैं कि हालांकि ये कल्पना ही है कि मनुष्य निरपेक्ष कोई तत्व है जो हमेशा रहेगा। मनुष्य चाहे रहे या न रहे, मनुष्य के देखने समझने के साधन अत्यंत सीमित हैं, किंतु वह असीम है। मनुष्य केवल कल्पना करता है। कुछ दिनों पहले मनुष्य जानता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गणना भी ठीक बैठती थी और सब काम भी उसी के आधार पर होते थे। बाद में ये ज्ञात हुआ कि चक्कर सूर्य नहीं पृथ्वी लगाती है, तब भी काम हो रहा है। कुछ दिनों के बाद कोई और सिद्धांत अगर निकल आया तो यह थीसिस भी हाइपोथेसिस हो जाएगी। क्या जानता है आदमी, बड़ी सीमित बुद्धि है उसकी। जो वह नहीं जानता वह रचा करती है। त्रिपुरा बैठकर ललिता उसकी जोड़ तो मोड़ कर कहानी रचा करती है। आज तक कृष्ण भगवान जैसा गुरु और अर्जुन जैसा चेला देखने को नहीं मिला। अर्जुन कहता है, कारपण्य दोषो पहत स्वभाव है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः शान्निश्चिन्तं ब्रूहिं तन्मे शिष्यते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। भगवान ने बहुत समझाया, इसके बाद भी जब अर्जुन का मोह नहीं गया, अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमारी समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा,
न तुम मां सक्षे दृष्टुमने नैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। जब भगवान ने अनेक वक्त्रयन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यनीकोद्यता युद्धम आश्चर्य से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप को दिखाया तो अर्जुन घबरा गया। एक शेर के बर्तन में एक मन दूध उड़ेल दिया जाए तो क्या होगा। भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, इसके बाद भी अर्जुन असफल हो गया और अंत में प्रार्थना किए करने लगा कि अदृष्ट पूर्व हर्षितो स्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शये देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। तदैव मे दर्श देव रूपम। अर्जुन ने वही चतुर्दिक रूप देखने की लिए प्रार्थना की। अतएव इस बात से सब लोग सहमत हैं कि एक तत्व है जो ऐसा जो हमेशा रहेगा, चाहे कोई रहे या न रहे।